देखिए, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर जो पहला है 11th क्लास का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हम बेसिक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। क्योंकि जिसको मोल नहीं निकालना आता वो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं निकालना सीख पाएगा। इसलिए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लिखिए, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में तीन बातें ध्यान रखनी। पहली बात ये है कि वन मोल जो होता है, तीन बात ध्यान रख लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व। वन मोल जो होता है इसका वेट है ना, किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस इन, मतलब वन मोल कोई भी कंपाउंड है तो उसका वेट कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। और अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर। जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल देता जाऊँ कि मेरे पास लिखा है वन मोल क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूल, तो इसका अगर वन मोल है तो इसका वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट जो इसका है उसके आगे ग्राम लगा। और अगर मान लो एटम सोडियम, तो एटॉमिक वेट के आगे ग्राम लगा। तो वन मोल अगर है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक, ये इसके बराबर होता है, पहली बात। दूसरा होता है वन मोल, इसमें मॉलिक्यूल होते हैं इतने, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, तो इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल के अंदर। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक मोल क्लोरीन है, तो बताओ ये मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो आप कहेंगे एवोगैड्रो के बराबर मॉलिक्यूल। और अगर मान लो ये तुम्हारे पास एटम, सोडियम तो एटम, तो कितने एटम हो जाएंगे? मतलब अगर एटम की बात कर रहा है आपसे तो एटम लिख लो, मॉलिक्यूल दिए हैं तो मॉलिक्यूल लिख लो। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मोल पेन है, तो आप बोलोगे कितने सारे पेन हैं, तो इतने बड़े नंबर को केमिस्ट्री में वन मोल कहते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक मोल गैस को आप कंटेनर में डालो तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है? कितने लीटर, या इसमें 1000 का मल्टीपल, एसटीपी बोल लो या एनटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इतना होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर, ये याद रखो। जैसे मान लीजिए, तीसरी बात को समझें, हमारे पास एक मोल क्लोरीन गैस है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी कंसीडर कर। तो बेटा इसको अगर आप कंटेनर में डाल दोगे ना, तो ये अपने आप जाकर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो एक मोल कोई भी चीज हो उसका वेट इतना होता है, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और एक मोल कोई भी गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। बस ये है मोल कॉन्सेप्ट। ये समझ गए तो इनसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, क्वेश्चन का सैलाब आएगा। मतलब इतने क्वेश्चन निकलेंगे आपके हाथ थक जाएंगे करते करते। अगर ये तीन बात समझ में आ गई तो ये बस तीन बात समझ लिख लो। अब इन
V को लगा लगा के हम क्वेश्चन निकालेंगे। बस यही 3 बातें आपको ध्यान रखनी, ये ध्यान रखना। चलो, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। फार्मूला क्या वहीं से निकाल लिया है, सर जो कॉन्सेप्ट बताया है ना। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस में ऐसे लगा के दिखा रहा हूँ, देखते हैं। तो बस 3 बातें जो अपनी हैं उसे मत भूल जाना गलती से। कौन कौन सी? एक मोल में कितना वेट होता, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये ध्यान रखना। अब आप मुझे ठीक बताइए, आप मान लो ये x है, तो x इक्वल टू वाई, एक मोल में इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है, x इक्वल टू जेड और x इक्वल टू क्यू है। मान लो भाई x क्या है, मोल है, तो एक मोल इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इनको मैंने ये मान लिया। तो बताइए अगर ये राम है और इसका भाई है श्याम, गोपाल, बंसी, तो क्या ये आपस में भाई भाई नहीं होंगे? अगर राम का भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, तो ये भी तो आपस में भाई भाई होंगे। तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी तो कह सकते हो। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना, कहने का मतलब ये चीज भी आपस में बराबर होंगी। आप ये कह सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल गैस के इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें, या इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल होंगे, या इतने वॉल्यूम का वेट इसके बराबर हो। ये है बस मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लो क्वेश्चन 1, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए एक मॉलिक्यूल है मेरे पास सिल्वर, सिल्वर तो खैर एटम हो गया, आप ले लो क्लोरीन, एक मोल क्लोरीन का है, आप बताइए इसका मास कितना हो ग्राम में, बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखो इधर क्या दिया है और इधर क्या पूछ रहा है। ये मॉलिक्यूल है, ये वेट है, तो इन तीनों में ढूंढो मॉलिक्यूल और वेट कहाँ लिखा है। ये मॉलिक्यूल है, ये वेट है, तो पहले इसको इक्वेट करना है, इधर नहीं देखना है। इधर तो ये देखो मॉलिक्यूल देके वेट पूछ रहा है, तो आप मॉलिक्यूल और वेट को इक्वेट कर। आप बोलेंगे कि अगर इतने मॉलिक्यूल होते, कितने मॉलिक्यूल होते तो उनका वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूल जो पेपर में गिवन हो। तो पहले इसकी कंपेयरिंग करानी है, कितने मॉलिक्यूल का वेट किसके बराबर है, मॉलिक्यूल, तो निकालना है एक मॉलिक्यूल का। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, ये आंसर है। तो पहले ये कंपेयरिंग करवानी, तब 1 मिनट में आंसर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे कोई कहे कि आपके पास कितने लीटर हीलियम गैस है एट एस, बताइए इसमें कितने मॉलिक एटम हो। अब हीलियम तो एटम, एटम पूछ रहा, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल पूछता। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखो ये वॉल्यूम दिया और पूछ रहा है पार्टिकल, तो इन तीनों में ढूंढो। ये दिया है पार्टिकल, ये दिया है वॉल्यूम, तो पहले इसको इक्वेट करना है। तो आप बोलेंगे कि कितने लीटर अगर हीलियम गैस होती, कितने लीटर, उसमें कितने एटम होते, एवोगैड्रो। बार बार इस नंबर को नहीं लिखेंगे, समय खराब होता। तो इतने लीटर में तो इतने पार्टिकल, तो निकाल लो इतने लीटर में कितने, बस खत्म सब। ये आंसर, इतने एटम।
जो व्यक्ति इसको लगाना सीख गया बस वो सीख गया और सीख क्वेश्चन क्लियर। किसी ने कहा आपके पास 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जिसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, तो कह रहा है कैलकुलेट पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितने, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तीसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए। ये तीन चीज पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो आपको क्या करना है, हमने तरीका समझाया है। आपको मॉलिक्यूल निकालना और वेट दिया होगा, तो इन तीनों में ढूंढो मॉलिक्यूल और वेट कहाँ लिखा है, मॉलिक्यूल और वेट। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करना है। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 106। तो 106 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हैं। 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूलर वेट दिया ये, तो इतने 106 ग्राम में तो इतने मॉलिक्यूल, और निकालने 1.06, तो निकाल लीजिए कितने हो जाए। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है इसमें, मॉलिक्यूल सारा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आप मुझे एटम बताइए टोटल कितने, आप बताइए ये पूरा एक मॉलिक्यूल, इसमें कितने एटम है, 2 सोडियम के, 1 कार्बन का, 3 ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, 6 एटम है। तो बताओ मॉलिक्यूल तो निकल गया, जितने मॉलिक्यूल्स निकल आए, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, उसका मल्टीप्लाई तो टोटल एटम है। तो स्टेप ये, पहले मॉलिक्यूल निकाल, फिर देख लो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उसका मल्टीप्लाई, तीसरा पार्ट। अब बताओ ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, और मॉलिक्यूल में निकाल बैठा हूं, तो टोटल मॉलिक्यूल निकाल लिया करो, और फिर जो पूछे वो देख लो एक मॉलिक्यूल में कितनी है, उसका मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कलाकारी नहीं है। पहले क्या करना, पहली चीज समझो, वेट दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो इन तीनों को याद रखो बस। वेट ये लिखा है, मॉलिक्यूल ये लिखा है, तो पहले इनकी कंपेयरिंग करवाओ। मॉलिक्यूलर वेट ये रहा, तो 106 ग्राम में तो इतने मॉलिक्यूल निकालने हैं, इसमें यूनिटरी मेथड लगा। मॉलिक्यूल आ जाए, अगर एटम्स निकालने हो तो देख लिया करो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 6, उसका मल्टीप्लाई कर इस एटम आ। फिर कह रहा है ऑक्सीजन के एटम बताओ, तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, जो मॉलिक्यूल आए उसमें इंटू 3 कर दो ऑक्सीजन। चलिए बस इसको दिमाग में से मत निकालना, ये यस की चीज। और देख क्वेश्चन 4 देख, किसी ने कहा कि बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन, कुछ भी लिख लो आप, 2.085 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, ऐसे पूछा, और आपको बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन। अब वो कह रहा है आयंस निकालो क्लोराइड, तो घबराना नहीं है, कभी भी पार्टिकल निकालनी हो
मॉलिक्यूल्स, एटम, आइंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी निकालना हो, पार्टिकल निकालने हैं तो स्टेप ये सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल के बैठो। तो बताओ, हमको वेट दिया है और हमको निकालने पार्टिकल, तो हम पहले क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूल। तो बताएं वेट का मॉलिक्यूल से क्या रिलेशन है, ये लिखा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ये रहा, कंपेयर कर रहा हूं। आप कहोगे इतने ग्राम बेरियम क्लोराइड, ये मॉलिक्यूलर वेट है इसका। इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, वो क्या? तो निकालना तो इसमें, तो बताइए कितने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? सॉल्व कर, याद है। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूल निकला है, क्या निकला है? मॉलिक्यूल्स। और मुझे तो क्लोराइड आयन निकालना, तो आप बताओ अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं एक मॉलिक्यूल को, तो बताइए एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पर कितने क्लोराइड आयन मिल रहे हैं? दो। मतलब जितने मॉलिक्यूल हैं उससे डबल क्लोराइड आयन। तो आप तो मॉलिक्यूल निकाल चुके हो, इनटू 2 कर क्लोराइड आयन। मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक करके देख लिया करो, जो चीज निकालनी हो वो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में कितनी है उसका मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करो, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/100। ये तो मॉलिक्यूल आ गए, इनटू 2 कर दो क्लोराइड। हो रहा है? टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए, मान लो ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया, बस ये ध्यान रख लो कभी भी पार्टिकल निकालने हो तो सबसे पहले मॉलिक्यूल निकाल के बैठ जाओ। जैसे ये कह रहा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। ये और इसका मॉलिक्यूलर वेट दे देगा आपके पास। बताइए इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट? तो करना कुछ नहीं है, जब भी मॉलिक्यूल निकालने हो, आयन निकालने हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मॉलिक्यूल निकालना। तो बताइए वेट दिया और मॉलिक्यूल निकालने, तो इधर आता है वेट ये रहा, मॉलिक्यूल ये रहा, पहले इनकी कंपेयरिंग करवाएंगे। बताइए मॉलिक्यूलर वेट लिखा तो चालू हो जाए, 126 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट है इसका, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? वो क्या पर दिया तो इतने ग्राम, तो आपने इसमें निकाल लिया कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये आ गया, कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आ गए टोटल मॉलिक्यूल्स ऑक्सैलिक एसिड। पर आप बताइए ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ऑक्सैलिक एसिड का, इसके अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। तो आप लिखोगे 1 ऑक्सैलिक एसिड कंटेन 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो मुझे तो वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं ना, तो ऑक्सैलिक एसिड के जो टोटल मॉलिक्यूल निकालनी है उसमें इनटू 2 कर दो, वाटर क्या है? तो आपका आंसर ये वाटर मॉलिक्यूल। तो
पहले टोटल मॉलिक्यूल निकाल लो, फिर जो चीज पूछा करे वाटर मॉलिक्यूल तो देख लिया करो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल पानी के हैं उसका मल्टीप्लाई लिख ली। तो कुछ नहीं है, कंपेयरिंग कर करके आंसर आते जाए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन and neutrons are present in 5 milligram of नाइट्रोजन और उसका सिंबल। तो ये सब बच्चे जानते हैं कि भाई ये जो नीचे लिखा रहता है ये इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और ये जो ऊपर लिखा है इसको कहते हैं एटॉमिक मास। तो अगर आप एटॉमिक मास इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको जेड से, तो अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन्स निकल। तो नीचे जो जेड लिखा है ये तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन ये माइनस ये करके निकाल। चलिए अब ये क्वेश्चन है कैसे करें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी भी पार्टिकल निकालने हो तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल, पर नाइट्रोजन तो एटम है तो आप एटम निकाल लो सबसे पहले। तो कैसे करेंगे कि हमको वेट दिया, वेट हमें किसमें लेना है, ध्यान रखना ग्राम। तो 5 मिलीग्राम को चाहो 1000 से डिवाइड कर दो, पहले ग्राम में चेंज कर दो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बोलेंगे शुरुआत से, 5 मिलीग्राम को हटा दो, ग्राम में चेंज कर दो। तो मैंने आपको फंडा बताया कभी भी पार्टिकल निकालने हो तो सबसे पहले आप इसके एटम निकाल लो। अगर ये एटम वेट दिया हो और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है 15, तो आप बोलेंगे अगर एटम दिया हो कि 15 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना है 15, 15 ग्राम में तो इतने एटम, एटॉमिक वेट होगा तो इधर एटम आ जाए। तो 15 ग्राम अगर नाइट्रोजन है, एटॉमिक वेट 15 है, तो उसमें कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो के बराबर। मतलब अगर ये एटम है तो फिर आप मॉलिक्यूल मत बोलना, फिर एटम की बात हो कि एटॉमिक वेट इतना है तो उसमें इतने एटम। तो बताइए दिया तो वेट इतना, तो कितने ग्राम में आपने निकाल लिया कितने एटम, ये एटम। और आप बताइए आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ये नाइट्रोजन का एक एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जो एटम आ जाए काट दो इसे 3 बार। ये क्या आ गए थे, एटम। तो एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर। ये प्रोटॉन भी कितने हैं, 7 हैं, यही आंसर है, इलेक्ट्रॉन है यही प्रोटॉन। और बताइए एक एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। अगर मैं इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देता तो न्यूट्रॉन है। तो स्टेप ये है, पहले एटम निकाल, फिर देख लो एक जो चीज पूछ रहा है वो एक एटम में कितनी है उसका मल्टीप्लाई। लिख लिया। चलो अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम मीथेन। ये बहुत माना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इसमें कितने ग्राम। तो पहले आप मुझे बताओ आपको क्या ये मालूम है
कार्बन का सिंबल ये होता है और हाइड्रोजन का ये होता है। तो बताइए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और हाइड्रोजन में कितना है? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितनी है? 4। तो बताइए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इंटू 1 5, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इसमें, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है। H में होता है 1 पर H 4। तो बताइए मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। बस अब आप कुछ नहीं करना, मैंने बताया था कभी भी पार्टिकल निकालना हो कोई भी, सबसे पहले मॉलिक्यूल निकालना, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दें तो चालू हो जाओ। इधर आ जाओ, वेट दिया है, मॉलिक्यूल निकालना, इसे लगाओ सबसे पहले। तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। तो 16 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल है? हो गए। तो बताओ 1.6 ग्राम में कितने हैं? 30। ये क्या निकल आए हैं? मॉलिक्यूल। और वो आपसे कह रहा नहीं मुझे तो इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। तो बताइए एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल तो इतने निकाल लिए और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए, नहीं आ गए? तो ये बहुत सुपीरियर क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसको हटा देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देखें आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोशिश करें। क्वेश्चन ये है पहला, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 1 kg of oxygen, और दूसरा है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर ऑफ क्लोरीन एट एसिड। बताइए इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल, और आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, ऐसी क्लोरीन का भी दे देगा। करिए। तो आप ये देखा करो, पहली बात ये देखो केजी में है पर हमें चाहिए होता ग्राम में, 1000 का मल्टीप्लाई, पहले केजी को ग्राम में चेंज कर। अब मुझे वेट दिया, हम निकाल लें मॉलिक्यूल है, तो इधर आ जाओ, देखो वेट और मॉलिक्यूल कहाँ लिखे हैं, इनको इक्वेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 30। इतने ग्राम अगर ऑक्सीजन होती तो बताइए उसका अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? वो गए तो बताओ 1000 ग्राम में कितने? एक एक लाइन की सवाल है, एक एक लाइन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट, कितने मॉलिक्यूल्स हो गया क्लियर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि 1 लीटर क्लोरीन में बताइए कितने मॉलिक्यूल। तो आप कुछ मत करो, ये देखो हमें लीटर दिया है और मॉलिक्यूल पूछ रहा है। देखो इन तीनों चीजों में कहाँ लिखा है लीटर और मॉलिक्यूल? ये है। तो पहले आपको इसकी कंपेयरिंग करवानी है। कैसे? इतने लीटर अगर क्लोरीन होती एट एसिड, कितने लीटर, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होते, तो बताइए 1 लीटर में कितने होंगे? बस
बहुत आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह क्लियर रखो। इतने मॉलिक्यूल्स और इसी में कहीं एटम पूछ लेता तो आप देख लेते भाई, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, इंटू 2 कर दो, क्लोरीन के एटम दिया जाए। हो रहा है क्लियर? अब आप इसको पढ़िए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको लेंगे, जो कि 12th में भी काम आता है, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है, आप खुद जानते हैं, मोलरिटी से। तो मोलरिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी जो होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होती हैं वही कहलाती है मोलरिटी। तो क्या होती है मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है मोलरिटी। जैसे मैंने आपसे कहा 3m सॉल्यूशन है यूरिया, या कुछ भी ले लो आप, तो यूरिया का मोलरिटी दी हुई है 3m। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, मोलरिटी होता है मोल्स इन, तो मोलरिटी 3 है, तो ये 3 कब आएगी, क्योंकि 1 लीटर में डिजोल्व होना है। तो कितने मोल्स यहाँ रखूं जिससे ये 3 आ जाए, 3। तो इसका मतलब 3 मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट है, इसीलिए तो मोलरिटी 3 आई। तो आप इसे कह सकते हैं, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 मोलरिटी दी है, मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करती है। तो मोलरिटी अगर 3 है, इसका मतलब है 3 मोल जो यूरिया की हैं, सॉल्यूट की हैं, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व। ये डेफिनेशन। अब आप देखिए ढंग से, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर। और देखिएगा मोलरिटी का आपने, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के मोल्स। तो मोलरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए मोलरिटी वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, पानी और डालते जाओ बर्तन में, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, मोलरिटी कम होती जाएगी। इसको डाइल्यूशन भी कहते हैं। और आप खुद जानते हैं, आपने चार्ल्स लॉ सुना होगा 9th-10th में, कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली। तो बताइए मोलरिटी टेम्परेचर के क्या हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली, या ऐसे बोल दो वॉल्यूम मोलरिटी के इनवर्सली। लेकिन टेम्परेचर के तो डायरेक्टली है वॉल्यूम, मोलरिटी के इनवर्सली।
तो मोलरिटी टेम्परेचर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलरिटी भी चेंज हो जाती है। चलिए इस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे बनती। तो मोलरिटी में ये समझ लीजिए कि मोलरिटी के दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो आपने पढ़ लिया, एक होता है रेडीमेड, वो ये है, देखो परसेंटेज इसमें बाई इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम पर ml में लेना, इनटू 10 ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका रेडीमेड फार्मूला है। कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आ जाए, मोलरिटी निकालने के लिए इससे निकालो। अगर परसेंटेज नहीं गिवन है तो फिर इससे निकालो। दो फार्मूले मोलरिटी के, परसेंटेज गिवन हो ये लगाओ, नहीं गिवन है तो ये लगाओ। देखिए अब मैं इस पे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, आप देखते हैं। लिखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ। मान लो किसी ने कहा मोलरिटी निकालिएगा, किसमें, तो वो कह रहा है 10 ग्राम ऑफ HCl सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। या कोई क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि 2 ग्राम ऑफ H2SO4 solution dissolve in 200 centimeter cube of solution। या आपसे कोई क्वेश्चन ये कह दे कि फाइंड द मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इन 100 ml 3m aqueous solution। या क्वेश्चन आपसे कोई ये कह दे कि 10% बाई aqueous solution of H2SO4 given है और डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की वो दी हुई है इतने ग्राम पर है। तो ये चार क्वेश्चन हम पहले करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में पूछी गई है मोलरिटी। तो मोलरिटी कुछ पूछी गई है तो कुछ मत करो, मोलरिटी का फार्मूला लिख लो, क्योंकि परसेंटेज तो गिवन नहीं है तो यही फार्मूला लगेगा। अब बताओ ये सॉल्यूट के मोल्स क्या होती हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। और नीचे वॉल्यूम जो रखते हैं सॉल्यूशन का वो किस में रखते हैं, लीटर में। इससे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि आपको सीसी, तो पहले आपको बता दूं जिन्हें नहीं मालूम हो, 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ये बात याद रखिए। तो बताइए 200 सीसी मीन्स क्या होगा, 200 ml। तो
तो इसको आप ml भी लिख सकते हैं। तो बताइए पहले और दूसरे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं, तो सेकंड करने की जरूरत है, यही क्वेश्चन। सी पार्ट जो है उसमें मोलरिटी दी है, मास पूछ रहा है, तो ए की फार्मूला ही ऊपर लिखा है, यही लगा। मोलरिटी गिवन, मोल क्या होगा सॉल्यूट का बताइए, वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दे। जोड़ ली। ये हो गया K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट जो पेपर में गिवन होगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ गया। नीचे वॉल्यूम किसमें रखना है आपको? लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, ml को लीटर। तो वेट निकल आया, इसमें ग्राम, ये भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मोल होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन, अब इसमें आपको परसेंटेज दी है, तो आपके पास रेडीमेड फार्मूला लगा देंगे। परसेंटेज कितनी दी है? 10%। डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी है? ये रही। और सॉल्यूट कौन है? H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा, आंसर आ जाए। हटा दें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना है बस। फिर देखिए, मान लीजिए अगला सेकंड क्वेश्चन ले रहा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 120 ग्राम यूरिया dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आपको बता दें जानकारी। और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है कितने ग्राम पर है। ग्राम पर ml बोल लो या केजी पर लीटर बोल लो, बात ही कन्वर्ट कर लो। तो जैसे इसे सॉल्व करना, तो कुछ मत करो, सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसका फार्मूला निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल सॉल्यूट के क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए आपसे कह रहा है कि ये वाटर है और इसमें जो सॉल्यूट डाला गया है वो इतने ग्राम। तो बताइए ये मोल्स जो हैं सॉल्यूट के वो क्या होंगे? वेट गिवन है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे दिया। अब नीचे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है। तो बताइए वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन का निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिला है, तो बताइए सॉल्यूशन यही होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन। इसको उठा के नीचे रखो, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी? ग्राम पर ml रख रहे हो तो ये वॉल्यूम ml में आएगा, पर हमको किस में रखना है? लीटर में। तो ये जितना भी आए इसको 1000 से डिवाइड जरूर कर देना,
क्योंकि जो आएगा ये ml में है, पर हमको रखना है लीटर में, 1000 से डिवाइड। ये बहुत सुपीरियर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये भी IIT में आया। क्वेश्चन ये है, द मोलरिटी ऑफ HNO in a sample has density 1.4 ग्राम पर and 63% by is, ये आपको बताना। तो आपको मालूम ही है, जब भी परसेंटेज दी हो और मोलरिटी निकलवाए तो एक ही फार्मूला है आपके पास, लगा दीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन, फार्मूले टिप्स पे रखिएगा तब हो पाएंगे क्वेश्चन। परसेंटेज कितनी है? 60। डेंसिटी सॉल्यूशन की ये दी, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा, बस आंसर निकला। मोलरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं। ये क्वेश्चन भी IIT में आया होगा। वो कह रहा है 6 पॉइंट इतना, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिन dissolve in 100 milliliter of solution to find its molarity। तो क्या तरीका है? फार्मूला तो वही है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। बताइए इतने मॉलिक्यूल दिए तो इसको मोल में कन्वर्ट करना। क्या सिखाया है आपको कि इतने मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको 1 मोल कहते हैं। तो बताइए दिए तो इतने, तो बताओ 0.1 मोल होगा ही नहीं होगा, ये अपॉन ये। तो पहले मॉलिक्यूल को आप मोल में कन्वर्ट कर लो यहां से, बस अब लगा दो फार्मूले में, ये आंसर। ml है ना, लीटर में कन्वर्ट कर लिए। तो पहले आपने क्या करा, मॉलिक्यूल से मोल निकाल लिए। कितने मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर होता है आप जानते हैं, इतने मॉलिक्यूल में 1 मोल होता है, और दिए इतने, इसमें निकाल लिए कितने मोल, बस सॉल्व कर लो। लीजिए आगे बढ़ते हैं। सारी टेक्निक सीख लो मोलरिटी। अब पहले मैं आपको नोट करके कुछ बता दूं क्योंकि इसका भी यूज होगा। जैसे कहीं पे आपको मोलर सॉल्यूशन लिख दे किसी क्वेश्चन में, तो समझ लेना उसकी मोलरिटी 1 है। कोई कहे डेसीमोलर है तो मोलरिटी उसकी m/10। अगर सेंटीमोलर है तो m/100। कोई कहे नहीं मिली मोलर है तो 1/1000। कोई कहे सेमी मोलर है तो m/2। कोई कहे बाई मोलर है तो मोलरिटी। ये समझ लो क्योंकि इसका यूज अब होगा।
अगले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बता रहा हूं। ये कह रहा है फाइंड द मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन which is सेमी मोलर। देखिए अब जो है इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H when 0.98 gram of H3PO4 dissolved in 100 ml of solution। कह रहा है इतने ग्राम H3PO4 है, ये इतने ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो बताओ नंबर ऑफ, इसमें मोलरिटी बताओ HN की कितनी होगी इसके। तो वही तरीका, पहले आप जो सॉल्यूट है उसकी मोलरिटी निकालिए। ये फार्मूला है ना। तो मोल्स क्या होंगे इसके बताइए, वेट इन ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट पेपर में गिवन होगा ये। नीचे वॉल्यूम रखना है आपको लीटर में। इससे आपके पास मोलरिटी आ गई इसकी, पर वो कह रहा नहीं इसके अंदर HI की मोलरिटी बताओ। तो क्या तरीका समझाया, इसको ब्रेक कर। तो बताइए इसकी मोलरिटी 1 है तो इसकी मोलरिटी 3, अगर इसकी मोलरिटी M मान लूं तो इसकी 3M हो जाए। इसका मतलब मैं इसकी मोलरिटी तो निकाल चुका हूं, उसका थ्राइस कर दो इसकी आए, तो मोलरिटी ऑफ HI हो जाएगा थ्राइस ऑफ मोलरिटी ऑफ। बस ये आंसर, इसकी मोलरिटी निकाल लो, इनटू 3 कर दो, आ जाएगी HI की। अगर फॉस्फेट की पूछ लेता तो इसकी 1 है इसकी भी 1 है, तो जो इसकी आई है वो इसकी हो जाए। देखिए अब मैं आपको मिक्सचर की मोलरिटी बता रहा हूं। तो पहले आपको हेडिंग डाल दी मोलरिटी, है ना, लिख लो मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। अब इसमें भी 2-3 वैरायटी बता। केस 1, केस 1 ये है कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन, ये गिवन, और इसमें बाहर से आपने मान लीजिए वाटर डाल दिया। तो आपको मालूम है वाटर डालने पे मोलरिटी चेंज हो जाती है। तो वो पूछ रहा बताओ फाइनल मोलरिटी क्या हो। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मान लो 2 और आपने सॉल्वेंट डाल दिया वाटर, तो सॉल्यूट के पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पहले सॉल्यूट के पार्टिकल और फाइनल ये लगा देंगे। इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो। मतलब सॉल्यूट के जो पार्टिकल थे पहले सॉल्वेंट के डालने से ये तो वही रहेंगे। अब बताओ मोल क्या होता है, मोलरिटी अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मोलरिटी क्या आ जाएगी, ये उल्टा लिख दूंगा। मोलरिटी है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो बताइए मोल्स क्या निकालेंगे, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। मान लो इनिशियल ये है, फाइनल ये,
तो ये फंडा हम लगाएंगे अगर कभी भी वाटर मिलाया जाए। इनिशियल M1V1 पानी डालने के बाद टोटल, ये वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम। तो मिक्सचर की मोलरिटी निकल आएगी, फाइनल मोलरिटी निकल आएगी। इसको एक क्वेश्चन की शक्ल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिया, आपसे कह रहा है कि मेरे पास M/10 और 100 ml HNO3 सॉल्यूशन है और इसमें मैंने मान लीजिए 200 ml वाटर और डाल दी। तो कह रहा बताओ अब जो मिक्सचर बनेगा उसकी मोलरिटी कितनी है। ये लगा M1V1 जब ये नहीं डाला है और फाइनल, तो इनिशियली मोलरिटी इतनी, वॉल्यूम ml में लिख रहे हैं तो कट जाएगा। फाइनल मोलरिटी निकाल ली। अब बताइए फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 ml। बस इससे मोलरिटी आप निकाल लीजिए। ये आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे जो बहुत पूछा जा रहा है आजकल, वो ये है कि आपके पास यहाँ पर ये दे रखा है, मान लो यही क्वेश्चन है, वो कह रहा है कितना वाटर मिलाऊं। तो आपने मान लिया 20 ml वाटर मिला दिया, जिससे फाइनल मोलरिटी इसकी M/30। What additional water must be added in a solution so that final molarity becomes this? तो फंडा तो वही लगना है, ये लगा। इनिशियली कितना था जब ये नहीं डाला, और फाइनल मोलरिटी को कह रहा है ये हो जाए। अब बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, इससे V निकल आएगा, मालूम पड़ जाएगा कितना वाटर मिला है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। देखिए अब ये तो वाटर मिलाने वाला केस था। दूसरा केस देखिए, अगर मान लो आपने पेपर में ये करा कि आपके पास 100 ml और M/2 HCl था, इसमें आपने 300 ml M/10 HNO3 या HCl ही मिला दिया। चलो ये दोनों सेम सॉल्यूट, तो लिख लो इफ द मिक्सचर ऑफ सेम सॉल्यूट, ये भी HCl है, ये भी HCl, या ये भी कर सकते हो, ये HCl है, ये HNO3 है, बस दोनों के ध्यान रखना एचाइन सेम होने चाहिए। HCl में H2SO4 मत मिला देना, क्योंकि फिर वो आगे समझाएंगे, वो नॉर्मलिटी से सॉल्व होगा। दोनों के एचाइन सेम सॉल्यूट ले लो, या नंबर ऑफ एचाइन एंड और OHine ये सेम होने चाहिए, तब लगेगा ये वाला फंडा। अब मान लीजिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों को मिला दिया, तो कह रहा है फाइनल मोलरिटी बताओ। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तो दोनों के मोल्स जोड़ लीजिए इक्वल टू फाइनल। और मोल्स आप जानते ही, अभी बताया, टोटल वॉल्यूम ऐड कर दी, तो ये मिक्सचर की मोलरिटी निकल आए। रख दो भाई। आंसर आ गया, फाइनल मोलरिटी निकल आया। ये फंडा कब लगाएंगे, ये फंडा तब लगाएंगे अगर तुमने दो एसिड या दो बेस, सिमिलर कैरेक्टर वाले बेस एसिड या दोनों के सॉल्यूट सेम हो,
तब लगाएंगे। मान लो ये यूरिया सॉल्यूशन होता, ये भी यूरिया होता, तो लगाते, दोनों को ऐड कर दो। अब नेक्स्ट केस ये में से बदल रहा हूं, केस थर्ड में। मान लो ये एसिड है, एक बेस है, लेकिन शर्त वही होनी चाहिए कि H और OH या HH सब नंबर सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि HCl में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, उसमें 2 OH हो, इसमें 1 H, तब मत लगा देना इसे। तो कुछ नहीं करना है, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों अपोजिट है, तो बस यहाँ माइनस आ जाएगा या डिफरेंस ये लगेगा। तो अगर दोनों अलग अलग नेचर के एसिड और बेस तो माइनस लगा, एसिड एसिड या बेस बेस है तो प्लस लगा। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज।